मैंने क्या सोचा था, क्या पा रहा हूँ। तेरे भक्ति के सहारे मैं जी रहा हूँ। लेकिन समस्याओं का कोई अंत नहीं। दुनिया से जितना दूर भागोगे उतनी समस्याओं का जंजाल तुम्हें शिकस्त मिलेगा। मैं संसार से भागा, दुनिया से भागा, रिश्तों से भागा, हर बंधन से भागा, तेरे शरण में आया। लेकिन ऐसा लगता है जैसे मैंने दुखों का पहाड़ को गले लगाया। सुख शांति मुझे चाहिए, लेकिन सुख शांति तूने मुझे नहीं दी। बदले में तूने मुझे दुख ही दिया। संसार से जुदा होना, अलग होना कितनी पीड़ादायक है, घोर पीड़ादायक। ये भक्ति का मार्ग लोग कहते हैं कि बहुत आसान है, जबकि सांसारिक जीवन ही ठीक है। न इसमें दुख है, न तकलीफ है, न पीड़ा है। सांसारिक मनुष्य सोचता है कि संसार का में जो दुख है वो बहुत बड़ा दुख है, लेकिन जिस आदमी ने सब कुछ त्याग करके भक्ति में डूबा हुआ है, उस व्यक्ति का पीड़ा क्या हो सकती है। न धन है, न दुनिया है, कहीं कोई नहीं है। क्या सचमुच में कोई भगवान है, ईश्वर है? ये भी पता नहीं है। लेकिन फिर भी इस उम्मीद में जी रहे हैं कि एक दिन सब कुछ भला होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सच कहा जाए तो कुछ भी ठीक नहीं होता, और ठीक होगा भी नहीं। दुनिया से कट के कौन सा सुख मिलने वाला है? अकेलापन, तन्हापन, भूख प्यास, दरिद्रता, दुनिया में कोई मदद करने वाला ना हो, जंगली जानवर से भी बदतर जिंदगी। एक पागल जंगली जानवर जो अकेला जंगल में घूमता फिरता हो, न उनकी मानसिक स्थिति ठीक है, न शारीरिक स्थिति ठीक है। इस तरह का बुरा हाल करके भी भगवान ना मिले, कहीं भी कुछ ना मिले। सचमुच में कुछ है? कुछ भी नहीं है। एक अंतर्द्वंद में हम जी रहे हैं कि कुछ कहीं दिख जाएगा, कुछ मिल जाएगा, कुछ चमत्कार हो जाएगा। जितना भटको उतना भटकाव है।
जितना दुख है उससे और ज़्यादा दुख भटकने वाला भटक रहा है। भटकने वाला भटक रहा है, भटक रहा है, भटक रहा है। क्या जंगल में जाने से भगवान मिल जाएंगे? पाताल की गहराइयों में, कंदराओं गुफाओं में भगवान मिल जाएंगे? मंदिरों में, मस्जिदों में कहीं मिल जाएंगे? भगवान तो कहीं भी नहीं है, जिस तरह की बातें लोग करते हैं। भगवान सिर्फ एक जगह है, शास्त्रों में। वो शास्त्रों में जिंदा है, वहाँ उसको जीवित बताया गया है, उसकी वर्णन की गई है कि भगवान ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, ये काम किया है, वो काम किया है। लेकिन सच पूछो तो उसने क्या काम किया, कैसा काम किया? जिस तरह के काम भगवान के बताए गए हैं, वास्तविक जीवन से तो उलट फेर वाली बात होती है। बड़े बड़े बेतर्कीक बातें जो वास्तविक में संभव ही ना हो। ये महज एक काल्पनिक कथा है, जिसने अपनी काल्पनिक को पुस्तक में उतार कर रखा। इन सब बातों का क्या मतलब? आखिर भगवान नाम का ये चीज़ आखिर जिंदा क्यों किया गया? बाबाओं पे अक्सर ढोंग होने का संसार से दूर होके जीना भी क्या जीना। मैं इन सब समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा हूँ। संसार से भागा हुआ मनुष्य एक अपराधी मनुष्य की तरह ही है। भले ही सांसारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसने किसी का कुछ बुरा नहीं किया हो, लेकिन प्राकृतिक नियम के अनुसार देखा जाए तो उसने बहुत सारे बंधनों को तोड़ा है, बहुत सारी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा है। धर्म के नाम पर उसने भले ही घर गृहस्थ त्याग दिया हो, लेकिन उसका भी कुछ जिम्मेदारी थी, रिश्ते थे। इन सब रिश्तों को तोड़ के मरोड़ के ना जाने कितनी लोगों की खुशियों का वो कारक होता है। एक कड़ी था, जो लोगों से जुड़ने रहता तो लोग की जिंदगी में भी
जुड़ जाती, लेकिन खुद को अलग करके बहुत सारे लोगों का ज़िंदगी का वाट लगा दिया है। उनका भी ज़िंदगी नरक बना के रखा हुआ है। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। दुनिया में चोला धारण कर लिए हो तो लाजमी नहीं कि हर आदमी तेरा बात सुनेगा। आज के तारीख में भी उन्हीं बाबाओं का रुतबा है जो लोगों पे पकड़ मजबूत है। मैं अगर लोगों को भाषण भी दूं तो लोग सुनेंगे नहीं। एक अजीब सी नज़रों से देखते हैं, जिन्हें खुद का ठिकान नहीं और दूसरों को ज्ञान बांटने चला है। दुनिया दिखावा पे टिका हुआ है। दुनिया को दिखाओ तब वो मानेगा। कोई जादू दिखाओ, कोई चमत्कार दिखाओ, छल करो, ढोंग करो, कपट करो, मिरेकल वाली अजीब अजीब बातें करो, बेसिर पैर की कहानियाँ गढ़ो, चकित करने वाली बातें करो, जो सच से शायद ही कुछ संबंध हो। मैंने वो दर्शन देखा, मैंने वो सपनों में ये देखा, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जब तक मनुष्य के मन से खिलवाड़ करने की कुव्वत ना हासिल हो, तब तक लोग तेरे फेर में पड़ने वाले नहीं है। आम आदमी उसी आदमी को अपना स्वामी या मालिक मानता है, जो उसके मन के साथ खिलवाड़ कर सके। जो आदमी सरलता से सरल बातें कहे, सीधी बातें कहे, सच्ची बातें कहे, उसको लोग सामान्य आदमी सामान्य ही मानते हैं। इसमें कोई खास बात नहीं है। ये तो हमारे जैसा है, हमारे जैसा क्या, हमारे से भी तुच्छ और बेकार है। इन्हें तो खुद का जीने का उपाय भी नहीं कर पाया, ऐसा अज्ञानी मनुष्य है। भगवान तत्व प्राप्त किया होता तो इसके जीवन में बड़े चमत्कार होते हैं। भगवान इसको सुख ही सुख देते हैं। इसके साथ तो सब कुछ भला ही भला होता। इसके साथ उठना बैठना तो स्वर्गिक सुख जैसा महसूस होता है। लेकिन सच पूछो तो क्या सचमुच में भगवान है?
मैं तो शपथ कह के कहता हूँ कि आज तक मैंने कहीं कुछ नहीं पाया। जैसे अंधेरी गलियों में मैं भटक रहा हूँ, भटक रहा हूँ, भटक रहा हूँ। ये अंधेरे गलियाँ ऐसा अंधेरी गलियाँ हैं जैसे कि ये अनंत है, इसका कोई अंत नहीं। तुम भटकना चाहते हो इस नाम के पीछे, कुछ मिल जाए शायद, शायद शायद के चक्कर में हिमालय पहुंच जाओ, समुंदर पहुंच जाओ, जंगल पहुंच जाओ, रेगिस्तान पहुंच जाओ, आसमान में भी पहुंच जाओ। शायद ये अंधेरी गलियां, गुफाएं जैसा है जिसका अंत है ही नहीं। अब शायद मिलेगा, अब शायद मिलेगा, अब शायद। लेकिन ये खोज अनंत है, क्योंकि एक भ्रम है। ये एक भ्रमिक दुनिया है, जितना डूबो उतना और फैला हुआ है। जितना भटकना चाहते हो और भटको, शायद मिलेगा, कुछ मिलेगा, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं है। सच बात तो एक साधु भी खोजता है, खोजता है, खोजता है, खोजता है, लेकिन उसकी अस्तित्व का एक परछाई तक नहीं मिलती, सिवाय एक गोल गोल अंधेरा गुफानुमा है। कहीं कोई उसकी छाया नहीं, कहीं कोई उसकी माया नहीं।